अब जो थर्ड इसेंशियल है, जो हमें हमें कोशिश करनी है कि वो हमारे में हो, दैट इज टू फाइंड द पर्पस। अगर हमारी जिंदगी का कोई पर्पस है, जैसे मैंने पहले बोला, जो मैंने डॉक्टर कलाम की जिंदगी में देखा, उनके अंदर पैशन था टू नो, पर मैं कुछ जानूं तो किस चीज के लिए जानूं, उससे बड़ा पैशन उनके अंदर था टू सर्व। तो जब मुझे सर्व करना है, सर्व किसको करना है, ही वॉज पैशनेट अबाउट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द कॉज ऑफ द कंट्री, कंट्री के प्रोग्रेस के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करना, सर्व करना कंट्री को, जो भी मैं जिस फॉर्म में भी हूं। तो जब मुझे सर्व करना है और अपना बेस्ट देना है, तो मुझे अपने को तो हर वक्त अपडेट करना ही पड़ेगा, नया पढ़ना ही पड़ेगा, नया सीखना ही पड़ेगा। तो आपके पास जिंदगी का कोई पर्पस होना चाहिए, और जब आपकी जिंदगी का पर्पस होता है, जब आपकी जिंदगी का पर्पस होता है, तो आप उस पर्पस के लिए जानते हैं, पढ़ते हैं, ढूंढते हैं, अपस्किल करते हैं, रीस्किल करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, टीम बनाते हैं, लोगों के साथ अच्छे होते हैं, क्योंकि आपको कोई बड़ा पर्पस सॉल्व करना है, या आप किसी बड़े पर्पस का हिस्सा है। और उस हिस्से को होने के लिए आप पहले खुद को नर्चर करते हैं। बात वही है, हम दे वही सकते हैं जो हमारे पास है, जो है ही नहीं मैं दूंगी कहां से। और देना है तो मुझे पहले डालना पड़ेगा, और डालने के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, नए तरीकों से सीखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मैं जरूर, मेरे पास चूंकि यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, ऑफ कोर्स हम सभी स्टूडेंट्स भी हैं, लर्नर्स भी हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट द स्टूडेंट्स जो क्लासरूम्स में स्टूडेंट्स हैं, कि डिग्री कर रहे हैं, कोई क्लास कर रहे हैं, हम सभी जिंदगी की क्लास में स्टूडेंट्स हैं। हम लर्नर सिर्फ इसे होना चाहते हैं कि आई होप कि अब तक समझ में आ गया होगा, लर्नर एंड स्टूडेंट में फर्क सिर्फ इतना ही है कि स्टूडेंट तभी काम करता है जब टीचर पुश करती है, और लर्नर अब पुश की वेट नहीं कर रहा होता, वो खुद से काम की जिम्मेदारी ले लेता है। तो हम उम्र के उस पड़ाव पे हैं सभी, जहां अब हम लर्नर तक पहुंच रहे हैं। तो यहां मैं जरूर कहना चाहूंगी, आपको अपना पर्पस ढूंढना है, और अगर अपने पर्पस को पूरा करते हुए, अपने पर्पस के लिए कंट्रीब्यूट करते हुए आप अपनी जिंदगी के लिए अर्निंग भी कर पाते हैं, तो आपका तो जिंदगी वैसे ही सॉर्टेड है। इकिगाई एक कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोगों को शायद पता होगा, नहीं पता तो मैं आपके लिए शेयर कर देती हूँ। मैंने स्पेशली आपके लिए नोट करके रखा हुआ है। इकिगाई एक वो कॉन्सेप्ट है जो आपको बताता है क्रॉस सेक्शन ऑफ 4 थिंग्स। बहुत ध्यान से सुनिएगा, दिस इज समथिंग आई बिलीव आपको पर्पस ढूंढने में मदद कर पाएगी। समथिंग दैट यू लव, जो काम आपका पैशन है, समथिंग दैट यू आर रेडी टू डू एट एनी टाइम ऑफ द डे, विदाउट सेकंड थॉट आपको ये काम दिया जाता है और आप तैयार हैं करने के लिए, वो आपका पैशन है, दैट्स योर लव। समथिंग दैट यू लव, समथिंग दैट यू आर गुड एट। आई मे लव 100 थिंग्स, but I may not be good at everything. So I have to find out. Of course, I am passionate about this, but I am good at this also. And then something that the world needs. अगर कोई वो चीज है जो समाज को चाहिए, और कोई वो काम जो आपको पे भी कर सकता है, तो जब आप इन चारों का क्रॉस सेक्शन बनाते हैं ना, तो जो बीच में निकल के आता है, एक तरफ आप लिखते हैं समथिंग दैट यू लव, समथिंग दैट यू आर गुड एट, समथिंग दैट द सोसाइटी नीड्स, एंड समथिंग दैट गिव्स यू मनी ऑल्सो। उसका जो इंटरसेक्शन आता है ना वेन डायग्राम में, दैट इज योर पर्पस। तो अगर ये पर्पस हम ढूंढ पाए, तो आई बिलीव हम सभी लर्नर होंगे, क्योंकि फिर उस पर्पस को कंट्रीब्यूट करने के लिए, अचीव करने के लिए, उसमें एक हिस्सा होने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। और जब मैं कुछ भी करूंगा, तो मैं अपने आप सीख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं जान रहा हूं, रिलेटेड टू वॉट एवर आई एम डूइंग।